हाय फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हूँ एक बहुत अच्छी सुंदर छोटी सी एक कहानी लेके। कहानी का अंत में आप लोगों को पता चलेगा कि मैं ये कहानी आप लोगों को क्यों सुना रही हूँ, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हो और स्वस्थ हो, और मेरा चैनल की तरफ से आप सभी को धन्यवाद। अच्छा, कहानी ऐसा एक राजा की है। एक राज्य में एक राजा था जो हमेशा वो 100 लोगों को, गांव के 100 लोगों को बुला के भोजन कराता था। तो एक दिन अचानक से क्या हुआ कि भोजन मतलब जो हलवाई थे, जो भोजन बनाने वाले जो थे, वो भोजन को ढकना भूल गया। और उसमें क्या हुआ कि सांप आके उस भोजन में अपना जहर छोड़ दिया, अपना विष छोड़ दिया। तो ये बात तो किसी को पता नहीं था। तो राजा ने उसी भोजन को सभी 100 लोगों को खिला दी, और खिलाने के बाद सारे लोग मर गए। तो अभी राजा को ये बहुत ज़्यादा एक ग्लानि सा अंदर सा होने लगा कि उनकी वजह से इतने सारे लोगों का मृत्यु हो गए। तो राजा अभी राजपाट छोड़ के चले जाना चाहता है कि किसी को उत्तराधिकारी पकड़ा के वो अपना मतलब कहीं निकल जाएगा। उनको और अच्छा नहीं लग रहा है ये सब राजपाट संभालना, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर से गिल्ट महसूस होने लग गया ना, इसीलिए। तो उन्होंने क्या किया कि फिर अपना राजपाट छोड़ के वो निकल पड़े। तो जा रहा है जंगल, गहरी जंगल आ गया। वहाँ से जा रहा है कहीं दूर उनको कोई गांव नज़र आया। तो गांव होते जा रहा था तो वहाँ 2 आदमी उनको नज़र आया। तो राजा ने पूछा कि भाई, इधर कोई गांव में ऐसी कोई परिवार है जहाँ बैठ के मैं थोड़ा ध्यान कर सकता हूँ, प्रभु को याद कर सकता हूँ ऐसे बैठ के। तो बोला कि हाँ, वो सामने एक कुटिया है, वहाँ भाई बहन रहता है 2 जन। तो आप वहाँ जाके रह के ध्यान कर सकते हो, प्रभु को याद कर सकते हो, तो प्रभु को ध्यान कर सकते हो मतलब। तो बोला अच्छा। तो गए, तो उधर फिर भाई बहन आए, तो सामने आए। बोला मैं आप लोगों का घर में एक दिन रुक सकता हूँ, मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ, थोड़ा ईश्वर का आराधना करना चाहता हूँ। तो बोला हाँ हाँ, ये ना कोई बात नहीं। उनके बहुत अच्छे से स्वागत किया। तो जो बहन थी, तो वो उनकी एक डेली का एक आदत थी कि सुबह सुबह उठ के वो भी ईश्वर की भगवान की आराधना करना, मेडिटेशन करना, ये उनकी डेली रूटीन थी। तो एज इट इज़ वो दूसरे दिन भी सुबह उठ के अपनी ध्यान में बैठ गई, प्रभु की आराधना में बैठ गई। बैठने के बाद काफ़ी देर तक वो उठी नहीं। ऐसे में क्या होगा कि टाइम बहुत बीत गया। तो बीत जाने के बाद फिर जब ध्यान से वापस आई तो भाई गुस्सा हो गए कि इतना देर हो गया, अब तुम एक कोई मेहमान आए, कब तुम नाश्ता बनाओगे, कब चाय पानी पिलाओगे, उनको जाना भी होगा, इतना लेट क्यों हुआ ऐसे। तो बोला अरे और मत पूछो भैया, बात ऐसा है कि ऊपर तो मैं इसीलिए ध्यान में अटक गई थी। ऊपर भगवान का उधर मीटिंग बैठा है, ठीक है। तो भगवान के उधर एक बड़ा सा मीटिंग बैठा है। मीटिंग किस चीज़ का था कि एक कोई राजा है जिनके हाथ में एक थोड़ा सा कोई गलत काम हो गया है, जो जिनके मतलब वो ऐसे हमेशा भोजन खिलाता था 100 जनों को। तो वहाँ अचानक एक दिन उसमें भोजन में कोई सांप का जहर छोड़ के चला गया सांप। तो इसीलिए सारे लोग मर गए। अभी ये है कि ये दोष किसका है? वो जो खाना जो बनाने वाला जो हलवाई थे, वो ढक्कन लगाना भूल गया उनका, या जो राजा ने जो वो जहर वाला खाना सबको खिला दिया उनका, ना जो उस सांप का, किसका? यही फैसला हो रहा था। तो राजा तो समझ गया कि उन्हीं का ही कहानी चल रहा है, उन्हीं का ही मतलब ये हो रहा है सब चीज़। तो राजा ने बड़ी उत्साह के साथ बोला हाँ, उसके बाद क्या हुआ, फैसला क्या हुआ? तो बोला कि फैसला तो कुछ अभी तक हुआ नहीं, कल होगा, कल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो राजा ने सोचा, तब तो मुझे मन ही मन सोचा मुझे तो एक दिन रुकना पड़ेगा, फिर मुझे फैसला सुन के जाना है। तो फिर राजा ने बोला कि अच्छा, मैं और एक दिन रुक सकता हूँ आप लोग के घर पे? तो उन्होंने बोला हाँ, आप रुक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर गांव का जो लोग थे सब आपस में कानाफूसी करने लग गया। देखा मतलब जैसे ही
देखा, कोई जवान लड़की को देखा, राजा का मन में लालच आ गया, बस उसको देख के घर में अभी 1 दिन का नाम लेके 2 दिन रुकना चाहता है। इनका मन में पाप आ गया, राजा का मन में पाप आ गया। ऐसे तो ऐसे आपस में चलते रहे, मतलब सभी, मतलब आप लोग जानते ही हो समाज में कैसा कैसा बातें चलता है। तो ये सोच के फिर राजा उधर रुक गए, और एक दिन फिर दूसरी दिन वो ध्यान में बैठी, ध्यान में बैठ के वापस भी आई ध्यान से। तो उसे पूछा कि हाँ, राजा ने पूछा क्या हुआ? बोले क्या होना था, वो जहर जो राजा का इसमें कोई दोष नहीं है, तो राजा का इसमें तो कोई दोष नहीं है, राजा ने तो जानबूझ के तो जहर खिलाया नहीं था। तो बोला कि क्या हुआ? बोले आप चिंता मत करो, ये उन लोगों का है जो हमारा जो आसपास जो लोग जो निंदा करते रहता है, एक दूसरे का बारे में खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में आलोचना करते रहता है, गॉसिप करते रहता है। तो ये जो सारे जो उसका पाप है ना, खुद माने जो पाप, उसका पाप भी वो कहीं ना कहीं वो लोग भी ले लेता है। मतलब कहानी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग के आसपास लोग कैसे मिलेगा आपको कि आप क्या कर रहे हो, आपका घर में क्या हो रहा है, क्या पकड़ा है, कौन आया है, कौन क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत कुछ। ठीक है, हम अपनों से ज़्यादा ना दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरों की चीज़ों में, है ना। तो इसमें क्या होता है, हमारा कुछ नहीं होता है, हमारा भी जो वो लोग क्या कर रहे हैं पता है, वो लोग अपना जो पाप है वो तो झेल ही रहे हैं, प्लस अगर मेरा भी कोई अंदर पाप होगा, वो भी मेरा पाप भी वो लोग भी चला जा रहा है उन लोग के पास ही, उन्हीं लोग झेलेगा, मेरा कुछ नहीं होगा। तो आप लोग जो निंदा करोगे, गॉसिप करोगे, एक दूसरे के बारे में जो ऐसे आपस में जो चुगलीबाजी चलते रहता है, ये करते रहते हो, तो ये बहुत खराब चीज़ है। आप कहीं ना कहीं आप दूसरों के खराब चीज़ भी अपने ऊपर लेके आते हो, दूसरों का पाप खुद अपने ऊपर लेके आते हो, और वो आपको भुगतना भी पड़ता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत किया करो कि आप कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसका ज़िंदगी में क्या घट रहा है, ये आप जान के क्या करोगे? आप कोई सॉल्यूशन दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। आपकी खुद की लाइफ है, आपका भी बहुत जाहिर सी बात है, 100% आपका लाइफ में भी 1000 गुना प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है, वो शॉर्ट आउट करो। आपके आसपास क्या हो रहा है, आपका आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप सभी अपना अपना लाइफ को सुधारें, ना कि दुनिया का, है ना। नमस्ते।